मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इससे पहले हो गया है, भेजा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, कहा गया इसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते रहिए, साथ भी लिखा हुआ है, मैं मुझसे पढ़ता जाता हूँ। तो दिया है ए और बी एक साझेदार हैं और 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी के अनुसार 30,000 और 10,000 रुपये, यानी कैपिटल ए और बी की कितनी है, 30,000 और 10,000 रुपये है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यापार का लाभ संलेख के प्रावधानों के लेखे से पहले, मतलब संलेख में ये जितने भी प्रावधान दिए हैं, इन सारे प्रावधानों को लागू करने से या लेखे करने से पहले फर्म का जो लाभ है वो 12,000 रुपये है। ठीक है, फर्म का लाभ कितना बताया गया, 12,000 रुपये, और अब इसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। फिर आगे बताया गया है पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 6%। ठीक है, इसके बाद बताया गया है बी को 3,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकार है। तो बी को सैलरी दी जाती है 3,000 रुपये पर एनम, यानी प्रति वर्ष 3,000 रुपये। इसके बाद है साझेदारों ने आहरण क्रमशः 3,000 और 2,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ड्राइंग की है पार्टनर्स ने, ए ने 3,000 रुपये का ड्राइंग किया और बी ने 2,000 रुपये का ड्राइंग यानी आहरण किया है। इसके बाद ए के लिए आहरण पर ब्याज 100 रुपये और बी के लिए आहरण पर ब्याज 50 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ए के लिए 100 और बी के लिए 50 रुपये। ये हो गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के लिए। फिर आगे कहा गया है कि दोनों साझेदार, मान लेते हैं कि ये मानते हुए कि ए और बी बराबर साझेदार हैं, यानी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट क्या है, इक्वल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, इक्वल किया है, बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, बराबर के साझेदारों को हम लोग 1:1 में भी शो करते हैं, 1:1। और जब 1:1 बराबर मतलब आधा आधा दोनों बांटेंगे तो 1/2 भी कह सकते हैं। तरह से अनुपात प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। और कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, जब पूंजी क्या हो, अस्थिर होगी। ठीक है, तो जब पूंजी अस्थिर होगी तो उस समय में क्या करना है, केवल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग लिखते हैं जो प्रॉफिट दिया होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना है, 12,000 रुपये। तो यहाँ लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट 12,000। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेखा करते हैं, किधर करना है, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए और बी। ए को ए की पूंजी पर ब्याज मिलेगा, तो ए की कैपिटल कितनी है, 30,000 रुपये, और कितना ब्याज का है, 6% है। तो 30,000 का 6% निकालते कितना आएगा, 6/100 करते हैं, तो 6 × 18, यानी 1,800 रुपये ए को पूंजी पर ब्याज मिलेगा। और बी की 10,000 पूंजी है, तो 10,000 पर 6% से 600 रुपये बी को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ए और बी को इनके पूंजी पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, वो दोनों जोड़ लेते हैं, कितना 24,000 रुपये हो जाएगा टोटल। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेखा कर लिया। अब इसके बाद दूसरा सैलरी, बी को सैलरी दी जाती है, तो सैलरी का भी लेखा यहाँ पर होगा, टू बी सैलरी अकाउंट। और पर एनम दिया है, प्रति वर्ष 3,000 रुपये मिलते हैं, तो हम सीधे 3,000 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग दी हुई है, तो ड्राइंग तो जाती है पार्टनर्स कैपिटल के, ठीक है, कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर।
तो यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। ए को कितना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपये, बी का 50 रुपये, टोटल हो गया 150 रुपये, तैयार हो गया 150। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या करना है, अपने प्रॉफिट 12,000 रुपये और फर्म से, ठीक है, साझेदारों को फर्म को मिलेगा 150 रुपये ड्राइंग का, और डेबिट साइड के अमाउंट में, ठीक है, 24,000 और 3,000 दिया है, मतलब ये अमाउंट हम इससे लेस करेंगे तो देखेंगे कितना प्रॉफिट या लॉस बचा है। ये डेबिट साइड, और ये हमारा हो गया क्रेडिट पक्ष का साइड है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,150, ठीक है, कितना आना 12,150, और डेबिट साइड का टोटल है 5,400। तो डिफरेंस कितना आया वो निकालते हैं। यानी 12,000 में, अगर 12,150 में 5,400 माइनस किया जाए, कितना बचेगा 0, 5, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 5 गया 6, 6,750 रुपये का हमारा बैलेंस बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट साइड पर हमारा ज़्यादा है और डेबिट साइड पे कम है, यानी एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा, लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। साझेदारों में लाभ को इनके लाभ हानि अनुपात जो दिया है बराबर का बांट दिया जाएगा, एज और बीज। तो 6,750 इंटू 1/2, 6,750 इंटू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया 3,375, दोनों का आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर के साझेदार हैं। तो इस तरह से इनका लाभ आ गया 3,375, और इसको टोटल कर दिया तो आ गया 6,750 फिर से टोटल, और इसका, ठीक है, तो हमारा बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देते हैं दोनों साइड। टोटल बैलेंस कितना आ रहा था ये लिखने के बाद हमारा इस साइड का भी टोटल क्या हो गया, बराबर हो गया, और इसको भी हम लिख लेंगे कितना 12,150, ठीक है। और इस तरह से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो उससे पूछें बच्चों। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि तीन पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर हैं, इनकी पूंजी 60,000, 60,000 और 80,000 रुपये है, ये इनकी पूंजी है, और इनके करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिए हुए हैं। इस सवाल में हम लोग को करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है कि ए की 10,000, बी के 5,000 और सी का 2,000 रुपये डेबिट बैलेंस करंट बता रहा है। इसके अलावा कहा गया है पूंजी पर ब्याज 5% देना है, सी को 6,000 रुपये सैलरी मिलती है, और इसमें लाभ विभाजन का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। लाभ को वो अलग अलग शर्तों के अनुसार बांटते हैं। कहा गया है कि प्रथम जो है 20,000 रुपये का जो लाभ होगा, मतलब टोटल लाभ जो भी होगा उसमें से पहले 20,000 रुपये को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। जब वो बढ़ जाएगा 20,000 तो बचे हुए लाभ में से 30,000 रुपये अगर होते हैं तो वो 5-3-2 के अनुपात में बटेंगे, यानी उससे अलावा, ठीक है, 5-3-2 के अनुपात में ये 30,000 रुपये बटेंगे। फिर और बच जाता है अगर लाभ उसके अलावा भी होता है तो शेष को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। ये इनके लाभ बांटने का अनुपात दिया हुआ है। तो बेटा
ठीक है, यहाँ तक तो इतना हो गया। और सवाल में बताया गया है कि फर्म का लाभ जो है वो 1,56,000 रुपये, ठीक है, बिना किसी प्रावधान के, मतलब अभी ना ही उनको पूंजी पर ब्याज दिया गया, ना ही सैलरी दी गई है। तो इन दोनों एडजस्टमेंट से पहले फर्म का जो कुल लाभ है वो 1,56,000 रुपये है। हम लोग का क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। तो अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जैसे आप लोग बनाते हैं फॉर्मेट, उसको जरा बनाइए पूरा फॉर्मेट एप्रोप्रिएशन का। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया आपको नेट प्रॉफिट लिखना होता है फिर एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर। तो सवाल में आपका लाभ क्या है, 1,56,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई नेट प्रॉफिट ₹1,56,000, ठीक है, ये हमने लिख लिया अपना प्रॉफिट। इसके बाद अब जैसा कहा गया सवाल में कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और सैलरी दी जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जो है ये दोनों आएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर। तो यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद किसको, ए बी सी तीनों को देना है, ए बी और सी तीनों को। तो ए की पूंजी 60,000, 60,000 का कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, 5%, कितना दिया है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो 5% हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो 5/100 कितना आ जाएगा, डिवाइड करते हैं 3,000 रुपये। तो ये आ गया 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद बी का भी 60,000 है, तो बी के भी 60,000 रुपये पर 5% निकालेंगे, उसका भी आ जाएगा 3,000, ठीक है। तो ये भी आ गया 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन सी की पूंजी है 80,000, तो सी की 80,000 पूंजी पर निकालते हैं 5%, तो ये आता है 4,000, कितना आया, 4,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह से तीनों को ऐड करा उन्होंने और कितना आ गया, 6 4 10, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10,000। इसके बाद कहा गया सी को सैलरी दी जाती है, ठीक है, सी को सैलरी दी जाती है 6,000 पर मंथ, पर एनम, पर ईयर। यहाँ लिखते हैं टू सी सैलरी, टू सी सैलरी अकाउंट 6,000 रुपये सी की सैलरी हो गई। अब इसके अलावा हमें और कुछ देना नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारा कितना लाभ बचा, यानी 1,56,000 में इस टोटल लाभ में से अगर हमने 10,000 रुपये पूंजी पर ब्याज और 6,000 रुपये सैलरी के दे दिए, यानी 16,000 रुपये अगर हमने दे दिए, तो देखते हैं 1,56,000 में 16,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आप लोग बताइए, 0 0 0 हो गया और 4, यानी 1,40,000 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 1,40,000 रुपये हमारा बचा, ठीक है। अब इसी 1,40,000 को बांटने का इन्होंने 3 तरीके दिए, मतलब 3 स्टेप में ये प्रॉफिट बचेगा। पहले कहा गया कि 20,000 रुपये पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो पूंजी का अनुपात क्या बनेगा, पूंजी इनकी है 60,000, ठीक है, 60 60 और 80, यानी अगर इसको अनुपात बनाए तो 60,000 और 80,000 अनुपात दोनों आते हैं और सब्जी को काटते हैं चारों। तो ये अनुपात क्या होना, 6 6 8 का और 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 3 3 4 का अनुपात बना, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो 1,40,000 का प्रॉफिट आया है, बचा हुआ है, इन दोनों को माइनस करने के बाद इसको
उसमें से पहले 20,000 निकालते हैं और इस अनुपात में बांट देते हैं। ठीक है, 20,000 निकालते हैं और इस अनुपात में बांटते हैं। तो लिखते हैं, ये वर्किंग नोट में बनाकर लिखेंगे। ठीक है, प्रथम 20,000 पर 20,000 रुपये के लाभ को पूंजी के अनुपात में विभाजन। ठीक है, ये लिखा जाएगा। अब ए बी और सी को मिलेगा कितना, तो ये की पूंजी अनुपात है, तो ए को मिलेगा 20,000 में। ठीक है, ध्यान करते हैं। ठीक है, ए 20,000 निकालेगा। ठीक है, 20,000 का एक को मिलेगा 3, 3, 6 और 4, 10। अनुपात क्या होना, 3/10, 3/10 और 6/10। ठीक है, ये बटे 3/10 निकालते हैं, 6,000 रुपये। ये आ गया ए का, बी का 20,000 में 3/10, 6,000 रुपये ये आ गया। ठीक है, इस तरह से। और सी का 20,000 में 4/10 यानी 8,000 रुपये मिलेगा। तो प्रथम ये 20,000 तो बांट दिए गए। अब इसके बाद कहा गया शेष कितने, शेष नहीं, हाँ अगले 30,000 भाई हमारा प्रॉफिट भी तो बहुत था। प्रॉफिट था टोटल 1,40,000। इसमें से पहले 20,000 बांट दिया गया। ठीक है, 5, 3 और 3, 3, 4 के अनुपात में। अब आगे कितना अब बांटना है, 30,000 रुपये को। तो अब लिखते हैं अगले 30,000 के लाभ को 5, 3, 2 के अनुपात में विभाजन। ठीक है, तो ये बांट दिया। तो अब ए को कितना मिलेगा, तो 30,000 का ए का निकालते हैं। 30,000 इंटू ए का अनुपात क्या आएगा, 5/10, क्योंकि 5, 3, 8 तो 10 हुआ, 5/10 डिवाइड कर दिया। 3 बचे 15, 15,000 आया ए का। फिर बी का निकालते हैं 30,000 में इंटू 3/10, 3 का 9, 9,000 आया। सी का निकालते हैं 30,000। ठीक है, तो इस तरह से 2/10, तो यह आ गया 6,000। तो ये हो गया इनका, इस अनुपात में बढ़ गया। अब क्या करते हैं, लास्ट में बचा कितना, हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 1,40,000। तो 1,40,000 में, ठीक है, 1,40,000 कैसे आया था ये बता देते हैं। 1,56,000 रुपये हमारा जो प्रॉफिट था टोटल, उसमें से ये 16,000 माइनस करे थे। ठीक है, ये 16,000 रुपये दोनों माइनस करेंगे, बचा था 1,40,000। 1,40,000 में से अब तक हमने 20,000, ठीक है, ये 20,000 और ये 30,000 बांट दिए। तो 20, 30, 50,000 यानी 1,40,000 में 50,000 बांट दिए गए। तो बचे कितने, तो बचे हमारे पास 90,000। अब इस 90,000 को क्या करेंगे, लास्ट तीसरा जो तरीका बताया गया है, शेष लाभ विभाजन के अनुपात में बराबर। ठीक है, ये है तीसरा वाला पॉइंट, शेष लाभ विभाजन के अनुपात में बांटना है। तो अब इसको हम बराबर बांट देते हैं तीनों।
लिखते हैं शेष लाभ बराबर शेष लाभ को बराबर अनुपात में विभाजन। ठीक है, तो 3 बांटना है, तीनों बराबर से बांट दिया जाएगा। जब बराबर से बांटेंगे 90,000 को ए में 90,000 ए का है, अब बराबर अनुपात 1/3 1/3 बनेगा, 30,000 ए का हो गया, बी का 90,000 इसका भी 1/3 का 30,000 रुपये, और सी का 90,000 में 1/3 सबका 1/3 होगा बराबर, तो बराबर आएगा सबका, ये भी 30,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से तीनों में ये बांट दिया गया। अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे कितना कितना आएगा। ठीक है, एक तरह से यहाँ लिख लेते हैं लाभ को, यहाँ लिख लेते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर करंट अकाउंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट लेंगे। करंट अकाउंट लिखा जाएगा एज, बीज और सीज, ए बी और सी के तीनों के करंट अकाउंट दिए गए, और अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग करंट अकाउंट के बैलेंस में। अब कैसे लिखना है, ठीक है, यहाँ पर वो टोटल इनका जो बांट दिया है वो प्रॉफिट अगर ऐसे लिख ले चाहें तो ए का 6,000 रुपये था वहाँ पर, फिर यहाँ प्लस 15,000 मिला, और प्लस 30,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया। इस तरह से ना करके हम इसको सीधे रख लेते हैं, कितना कितना है 6,000 15,000 21,000 21 और 30 51,000, तो ए का हो गया 51,000 रुपये, बी का 6,000 9,000 9 15,000 15 और 30 45,000, इनका हो गया 45,000 रुपये, और यहाँ पर आ गया सी का तो 8,000 8 से 14,000 14 और 30 44,000, सी का हो गया 44,000। प्लस टोटल किया तो 5 5 10 0 80 का 1 10 और 14 1,40,000 रुपये लाभ का पूरा बंटवारा हो गया। टोटल कर दिया दोनों साइड का बराबर, टोटल दोनों साइड बराबर। अब हम खाता बंद कर देते हैं। तो 1,56,000 इधर भी हो गया और 1,56,000 हमारा इधर भी टोटल आ गया। ये जो वर्किंग नोट है इसको आप लोग इस तरह से ना करके, ठीक है, एक अलग तरीके से कर लोगे। कैसे वो बताते हैं। जैसे आपने अकाउंट बना लिया है लेजर, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करोगे, ऐसे 3 कॉलम बना लेना। यहाँ पर पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर बना लोगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी जब आप बना दोगे तो ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, प्रथम 20,000 लाभ को पूंजी का अनुपात विभाजन करना है, ये आप यहाँ पर पॉइंट 1 करके लिख लोगे, ठीक है, पॉइंट 1 करके यहाँ लिख लोगे कि प्रथम 20,000 को, ठीक है, और प्रथम 20,000 के लाभ को इस तरह से ऐसे लिख कर फिर ये जो डिवाइडेशन है वो यहाँ पर ए का 20,000 का 1/3, ठीक है, और 3/10 जो आया वो लिख लिया 6,000,
फिर बी का इसी तरह से 20,000 का 3/10, ठीक है। ऐसे करके तीनों पॉइंट आप एक एक करके लिख लोगे और बाद में उनका टोटल कर लेना। 6,000 इसका आ जाएगा और 20,000 का 4/10 यानी 8,000 इसका आया। फिर दूसरा वाला पॉइंट भी ऐसे लिख लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट 30,000, अगले 30,000 को जो वहाँ लिखा हुआ है पूरी वही लैंग्वेज उतारनी है, बस ऐसे फॉर्मेट वाइज लिख लेना है। तो 30,000 का 5/10, ठीक है। 5/10 यानी हो गया 15,000, इनका हो जाएगा 9,000 और इसका हो जाएगा 6,000। फिर तीसरा वाला पॉइंट लिख लोगे 1 2 3 बराबर अनुपात में दिया था, तो यहाँ पर 90,000 का 1/3, यहाँ 30,000, यहाँ पर भी 30,000 और यहाँ पर भी 30,000, ऐसे करके, ठीक है। फिर तीनों का टोटल कर लेना, यही टोटल हमें ऊपर लिख लेना है डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर इसका आया, सब जोड़ लेते हैं, 15 6 21 और 10 51,000, ठीक है। ये जो लिखा हुआ यहाँ पर हमने वह यहाँ पर आ गया 51,000, जो यहाँ पर इनका आ गया 45,000 और इसका आ गया 44,000, ठीक है। यही हमने टोटल यहाँ एक भाग में लिख दिया और हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट ऐसे ना करके आप इस तरह से कर लोगे, ओके। समझ में आया सबको?